दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं हूँ कोमल योगी और स्वागत है आपका कोमल सुंडा के इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 4 अध्याय 9 खेजड़ी इस पाठ के प्रश्न व्यास। पिछले वीडियो में हमने इस पाठ का सारांश अच्छी तरीके से जान लिया था। तो चलते हैं हमारे पहले पेज पर और इस पाठ के प्रश्न व्यासों को हल करते हैं। तो दोस्तों, हमारे अभ्यास कार्यों को हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले है यहाँ पर शब्द अर्थ। तो शब्दार्थों को पढ़ते हैं। एक तरफ शब्द है, दूसरी तरफ उनके सरल अर्थ है। तो शब्दार्थ में पहला शब्द है माही। माही का अर्थ होता है में या अंदर। थने यानी तुम्हें। नमे यानी नमन करते हैं। ताई यानी तक। ठाव यानी स्थान या जगह। कुलाचा यानी कूदना, उछलना या फुदकना। अरडावे यानी आवाज़ करे। और दाजड़ यानी चलना। दोस्तों, ये जो शब्द लिखे हैं माही, थने, नमे, ताई, ठाव, कुलाचा, अरडावे, दाजड़, ये सभी राजस्थानी मतलब मारवाड़ी भाषा में। तो इसका हिंदी में यहाँ पर उपयोग किया गया है। शब्दार्थों को पढ़ने के बाद यदि आप पाठ या प्रश्न उत्तर कुछ भी पढ़ते हो तो आपको अच्छे से समझ में आ जाता है। इसीलिए हमें शब्दार्थों को पढ़ लेना चाहिए। अब चलते हैं हमारे प्रश्न व्यासों का पेज पर, मतलब कि ये तो शब्दार्थ है। अब चलते हैं हमारे प्रश्न के पेज पर। तो यहाँ पर दोस्तों जो सोचे और बताए कि ऊपर थे उच्चारण के लिए, ये केवल हमें पढ़ने के लिए दिए गए हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर नहीं बताया। ठीक है, अब है सोचे और बताए। पहला प्रश्न है खेजड़ी के बारे में अच्छी बातें कौन कौन सी है। तो दोस्तों, खेजड़ी के बारे में ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो अच्छी बातें हैं, लेकिन उनमें से कुछ बातें मैं पाठ में से चुन कर बता देती हूँ। जैसे कि खेजड़ी हम सभी को छाया देती है। खेजड़ी के पत्ते ऊँट के खाने के लिए या फिर किसी और पशु को खाने के लिए काम आते हैं। खेजड़ी के आसपास हमेशा पक्षी मंडराते रहते हैं और पक्षी कू कू या काव काव मतलब अपनी आवाज़ बोलते रहते हैं। और इस यहाँ राहगीरों का जो एकमात्र सहारा होता है रेगिस्तान में या फिर किसी ऐसी जगह में जहाँ पर कोई और पेड़ नहीं होता है, तो वहाँ पर ये खेजड़ी ही उनका सहारा बनती है। इसीलिए खेजड़ी की ये बातें हमें अच्छी लगती है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है खेजड़ी कौन कौन से मौसम सहन करती है। तो दोस्तों, खेजड़ी हर मौसम मतलब हर सर्दी और हर गर्मी को सहन करती है, चाहे वो कितना भी ठंडा मौसम हो और कितना भी गर्म मौसम हो। तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे कि खेजड़ी गर्मी और सर्दी के मौसम को सहन करती है। इस तरीके से हम इसका आंसर देंगे। तीसरा प्रश्न, खेजड़ी के पत्ते किस किस काम आते हैं। वैसे दोस्तों, खेजड़ी के पत्ते ऊँट के खाने के लिए काम आते हैं, लेकिन यदि कोई और पशु हो जो घास फूस खाता हो और थोड़ा बहुत लंबा हो, तो उसके भी ये खेजड़ी के पत्ते काम आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पशु या ऊँट के खाने के लिए ये काम आते हैं पत्ते इसके। अब ये लिखें। पहला प्रश्न है सही उत्तर का क्रमशः कोष्ठक में लिखें। तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से एक चुनकर लिखना है। पहला है यहाँ पर क ऑप्शन। धन शब्द आए हैं केर के लिए, खेजड़ी की छांव के लिए, बोरडी के लिए और नीम के लिए। तो दोस्तों, इसमें खेजड़ी की बात हो रही है और खेजड़ी को यहाँ पर धन्य कहा गया है और खेजड़ी की छांव को धन्य कहा गया है। तो यहाँ पर हम स पर यहाँ पर राइट कर देंगे। ठीक है, 2 मिनट रुकना। ठीक है, तो यहाँ पर हम राइट कर देंगे इस तरीके से। अब एक ख ऑप्शन। खेजड़ी की डाल पर बैठकर कूकती है। तो यहाँ पर कौवा, ये तो काँव काँव करता है। ऊँट, ये भी नहीं करता है। कोयल और कुर्जा, तो इसमें से कोयल ब आंसर सही है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले में स और दूसरे में ब हम भर देंगे। अब चलते हैं हमारे अगले पेज पर। दोस्तों, जैसे मैं आपको आंसर बता रही हूँ वैसे वैसे आप यहाँ पर लिख लेना। ठीक है, अपनी नोटबुक में इन्हें नोट कर लेना। अब है दूसरा प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो यहाँ पर हमें रिक्त स्थानों को भरना है। तो पहला है अ। तो यहाँ पर हमें पाठ में से देखकर इन्हें हल करना है। तो पहले में, दूसरे में, तीसरे में क्या आता है वो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, आप अपनी कॉपी में लिखते रहना है। अब है अ नित्रा। तो नित्रा के बाद में जो रिक्त स्थान है उसमें आएगा ओड्यू दोड्यू। तो यहाँ पर आएगा नित्रा ओड्यू डोड्यू थारे। फिर है आंधी और डूगट सु खेले, पंथी रुक विश्राम करें। दोस्तों, आपको यहाँ पर विश्राम नहीं विश्राम करना है। ठीक है, क्योंकि ये मारवाड़ी भाषा हो जाएगी। यदि आप विश्राम करेंगे तो यहाँ पर ये हिंदी पद हो जाएगा, इसलिए आपको विश्राम लिखना है। तो पहले में ओड्यू दोड्यू और दूसरे में डुगट और तीसरे में विश्राम, ये शब्दों को हम रिक्त स्थान में भर देंगे। इस तरीके से हमारा ये प्रश्न हल हो जाएगा। अब है तीसरा प्रश्न में हमें इनके हल देने हैं। तो खेजड़ी के साथी कौन कौन से पेड़ है। तो इसका आंसर है कि खेजड़ी के साथी एक केर, बेर और जाड़िया, ये खेजड़ी की साथी है।
अब है खेजड़ी से क्या लाभ है, लिखिए। तो दोस्तों आपने सोचे और बताएगा जो पहला प्रश्न है उसका और इसका आंसर सेम है, ठीक है। तो मतलब वही आंसर कि खेजड़ी सभी राहगीरों के लिए छाया प्रदान करती है और खेजड़ी के पत्ते ऊंट या किसी और पशु के खाने के लिए काम आते हैं और खेजड़ी के आसपास हमेशा पशु पक्षी अपनी आवाज़ रहते हैं और पशु पक्षी वहाँ पर छाया में खेलते हैं कूदते। तो यही इस खेजड़ी का आंसर है। खेजड़ी से क्या लाभ है, तो इसका वही आंसर है, ठीक है। फिर है पांचवा, खड़ी एकली थू मत माती, केर बोरड़ी थारा साथी, धोरा में तू यू कीकर जीवे, किया रेत में खावे पीवे। तो ये दोस्तों इस पंक्ति का हमें अर्थ लिखाना है, ठीक है। यहाँ पर है उक्त पंक्तियों का अर्थ लिखे। तो यहाँ पर हमें अर्थ लिखना है। तो ये तो सबसे पाठ की जो सबसे पहली पंक्ति है उसी का आंसर है। तो ये तो आपको अर्थ में मिल जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। तो इसका आंसर है कि तू अपने आप में अकेली मस्त रहती है, मस्त खड़ी रहती है रेत के टिल्लों के बीच, एक अकेली मस्त रहती है और केर बेर और ये जो झाड़ियाँ ये तुम्हारी साथी है। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि तू इस रेतीले टिल्ले के बीच में जो रेतीले टिल्ले हैं इनके बीच में तुम कैसे जीती है और कैसे और किस तरीके से तुम खाती हो पीती हो। तो इसमें इस पंक्ति का यही आंसर है, ठीक है। आप अब मैं जैसे जैसे बोल रही हूँ आप उसी तरह लिख लेना। एक बार मैं वापस बोल रही हूँ, इसका थोड़ा बड़ा है इसलिए वापस बोल रही हूँ कि यहाँ पर है कि रेत के टिल्लों के बीच तू अकेली अपने आप में मस्त खड़ी रहती हो। ये जो केर बेर और झाड़ियाँ है ये तुम्हारी साथी है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम यूँ रेतीले टिल्लों के बीच अकेली कैसे रहती हो और कैसे और किस तरीके से तुम खाती पीती हो इन रेतीले टिल्लों के बीच में। तो इसका आंसर ये है, ठीक है। आपको उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हमारे अगले पेज पर। अगले पेज में भाषा की बात। तो भाषा की बात में यहाँ पर हमें इन प्रश्नों का हल देना है। पहला प्रश्न है, खेजड़ी के पास हरिण कुलाचे भरता है, यानी कि हिरण बोलता है। खेजड़ी और हिरण संज्ञा शब्द है। पाठ में आए ऐसे ही संज्ञा शब्दों को छांट कर लिखे। तो दोस्तों एक तो मैं बता देती हूँ, बाकी आपको अपने मन से करना है, ठीक है। 2-3 वाक्य लिखना है, इसमें तो एक ही रिक्त स्थान दिया गया। तो जैसे कि वाक्य हम कर लेते हैं, जैसे कि हे वृक्ष तुम धन्य हो। ये यदि वाक्य है तो इसमें संज्ञा शब्द है खेजड़ी है। खेजड़ी ये जो है ये संज्ञा शब्द है, तो इसे हम संज्ञा शब्द लिख देंगे। वाक्य में लिख देंगे कि हे वृक्ष तुम धन्य हो, और फिर ये वृक्ष नहीं है खेजड़ी, यहाँ पर लिखेंगे हे खेजड़ी तुम धन्य हो। तो ये जो खेजड़ी है ये संज्ञा शब्द हो जाएगा, तो संज्ञा में हम लिख देंगे। तो इस तरीके से हमारी ये हल हो जाएगा। इसी तरीके से आपको पाठ में से सब चुन कर लिखना है, ठीक है। वैसे मैंने एक बता दिया है कि हे खेजड़ी तुम धन्य हो, इसमें संज्ञा शब्द है खेजड़ी। तो इस तरीके से हम आसानी से इस प्रश्न का हल दे सकते हैं। अब पाठ में अनुस्वार अनुनासिक एवं अण वाले शब्द आए हैं, ऐसे शब्दों को छांट कर लिखे। तो दोस्तों राजस्थानी जो मारवाड़ी भाषा है उसमें इन शब्दों का इन चिन्हों का और अण शब्द का ज़्यादातर उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमें एक पंथी, छाम और बखान ये सभी शब्द दिए गए हैं। हमें इन्हीं की तरह इनके नीचे यहाँ पर शब्द लिखना है इसी तरीके का। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ थोड़े बहुत, और थोड़ी बहुत आपको पाठ में से देखकर मन से करना है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर पंथी है, यहाँ पर हम कंकर लिख सकते हैं, और छांव के तो बहुत सारे छांव है, ठीक है, कांव है और सू है, मया है। तो ये सभी शब्द के ऊपर यहाँ पर ये अनुनासिक मतलब चंद बिंदु आएगा, ठीक है। अब बढ़ने वाले शब्द तो ये तो है बखाणु, बिखाणु के ऐसा कुछ शब्द है ना, ऊपर पाठ की में आया हुआ है। तो इस तरीके से आपको करना है। एक है हिरण, और इसी तरीके से आपको बहुत सारे शब्द लिखने हैं, जैसे कि कण है, परमाणु है। लेकिन आपको पाठ में से सब चुनकर लिखना है, तो आपको पाठ में से जो आने वाले शब्द है वो छांट कर लिखना है, ठीक है। तो जैसे कि बखाणु है, और इसी तरीके के आपको शब्द ढूंढ कर लिखने हैं। तो इस तरीके से आपको ये प्रश्न सरल करना है। ये दोनों प्रश्न मैंने थोड़ा सा तरीका बता दिया है, बाकी आपको सरल या अपने मन से ही करना है, ठीक है। थोड़े बहुत तो मैंने यहाँ पर बता दिए हैं कि किस तरीके से करना है, बाकी आपको अपने मन से करना है ये सभी, ठीक है। अब चलते हैं हमारे अगले दोस्तों। ये प्रश्न ये पाठ में से देख कर आपको करना है, इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा बहुत ही बताया। यदि आपको पाठ में से ढूंढ कर नहीं करना होता तो मैं आपको बता देती, ठीक है।
अब चलते हैं हमारे अगले पेज पर। यहाँ पर है यह भी करें। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो प्रश्न है ये आपको अपने टीचर से पूछ कर करना है। यहाँ पर ये प्रश्न है कि खेजड़ी राजस्थान राज्य का वृक्ष है, खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष है। अपने शिक्षक शिक्षिका की सहायता से राजस्थान राज्य के राज्य फूल, राज्य पक्षी या राज्य पशु के बारे में जानकारी कर लिखे। तो दोस्तों यहाँ पर ये वैसे तो आपको अपने अध्यापक से पूछ कर करना है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ। दोस्तों हमारे राजस्थान का जो राज्य फूल है वो है रोहिड़ा, और राज्य पक्षी है गोडावड़, और राज्य पशु है चिंगारा और ऊंट। ये सभी हमारे राज्य फूल, पक्षी और पशु है। मैं जैसे जैसे बोल रही हूँ वैसे आप थोड़ा थोड़ा लिख लेना, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सरल करना है। तो इस तरीके से आपको इस प्रश्न को सरल करना है। वैसे दोस्तों आपको अपने अध्यापक से भी थोड़ी बहुत चर्चा करनी है कि ये अपने राज्य वृक्ष, राज्य फूल, राज्य पक्षी या राज्य फूल ये सभी कैसे बने हैं, क्यों बने हैं, और इसकी विशेषता क्या है, ये सभी आपको अपने अध्यापक से चर्चा करनी है। वैसे तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि हमारा राज्य फूल रोहिड़ा है, राज्य पक्षी गोडावड़ है, और राज्य पशु चिंगारा और ऊंट ये दोनों हैं। तो वैसे तो आप मैंने बता दिया है कि कौन कौन से, लेकिन आपको इसके बारे में थोड़ी विशेषता आपको अपने अध्यापक से चर्चा करके लिखनी है, ठीक है। अब दोस्तों इस पाठ से हमें शिक्षा क्या मिलती है वो है, तो यहाँ पर हमें शिक्षा मिलती है इस पाठ से कि शिक्षा मिलती है यहाँ पर जो परोपकार में प्रवृत्त रहता है उसी का जीवन सफल माना जाता है। और ये लिखा है ब्रह्म पुराण, मतलब इन्होंने ये लिखा है कि जो भी व्यक्ति परोपकार करता है उसका ही जीवन सफल माना जाता है, ठीक है। तो हमें हमेशा परोपकार करना चाहिए, दूसरों की मदद करना चाहिए, जिससे कि हमारा जीवन भी सफल रहे। तो दोस्तों आज के हमारे इस पाठ के प्रश्न व्यास यहीं समाप्त होते हैं, और आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और हाँ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। धन्यवाद। इसी तरह मुस्कुराते रहो, आपका दिन शुभ रहे, और पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।